हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 24 नवंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 24 नवंबर के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि यूएस ओपन 2020 महिला एकल का खिताब ये जो है किसने जीता है। तो देखिए, यूएस ओपन 2020 महिला एकल का जो खिताब है ना, ये नाओमी ओसाका ने जीता है। नाओमी ओसाका ये जो है किस देश की रहने वाली है, तो ये जापान देश की रहने वाली है। और इसने यूएस ओपन में किसको हराया था, तो विक्टोरिया अजरांका को हराकर जो है ये यूएस ओपन 2020 की महिला एकल का खिताब जीत गई थी। तो नाओमी ओसाका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो फ्रेंच ओपन का खिताब ये जो किसने जीता था महिला में, तो ये इगा स्विएटेक ने जीता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का अगर पूछा जाए तो ये सोफिया केनिन ने जीता है। वहीं अगर पुरुष के बारे में पूछ लिया जाए तो पुरुष 2020 में जो पुरुष एकल के विजेता रहे हैं फ्रेंच ओपन में, ये राफेल नडाल रहे हैं। यूएस ओपन के जो विजेता रहे हैं वो डोमिनिक थीम रहे हैं। वहीं अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन का पूछा जाए 2020 में विजेता कौन रहे हैं, तो ये नोवाक जोकोविच रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो देखिए, पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है ना, तो ये अवनी लेखरा है, जो कि भारत के राजस्थान की रहने वाली है। तो अवनी लेखरा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि अवनी लेखरा का संबंध ये जो है किस खेल से है, तो ये निशानेबाजी से है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अवध किसान सभा की पहली बैठक ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, अवध किसान सभा की जो पहली बैठक है ना, ये आपका इलाहाबाद में हुआ था, जो कि इसका नाम बदलकर जो है प्रयागराज अब कर दिया गया है। लेकिन ऑप्शन में आपका इलाहाबाद दिया हुआ था, तो इलाहाबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अवध किसान सभा का गठन ये जो है कब हुआ था, तो 17 अक्टूबर 1920 को जो है अवध किसान सभा का गठन किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसकी शुरुआत जो है ये कब हुआ था। तो देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत है ना, ये 1 मई 2016 को हुआ था। तो 1 मई 2016 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को जो है मुफ्त एलपीजी कनेक्शन जो है वो दिया जाएगा। और इस योजना की जो शुरुआत है ये कहाँ से हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के बलिया से किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ये जो है किस राज्य में है। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, वो गुरु शिखर है, और ये जो आपका राजस्थान राज्य में है। बात कर ले गुरु शिखर की हाइट कितनी है, तो 1722 मीटर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि देव दीपावली ये जो है कहाँ पर मनाया गया है। तो देखिए, देव दीपावली जो है ये आपका शिव की नगरी वाराणसी के मुख्य रूप से जो है ये आपका मनाया जाता है। तो वाराणसी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध स्थित है। तो देखिए, जाम्बेजी नदी पर जो है ये आपका करीबा बांध स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। तो करीबा बांध आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जाम्बेजी नदी अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी और हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। और इस नदी पर जो है कौन सा जलप्रपात है, तो विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इनमें से संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कौन सी भाषा शामिल है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका हिंदी भाषा दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो हिंदी भाषा है ना, ये संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है भाषा शामिल है। और मैं आपको बता दूं कि 8वीं अनुसूची में जो है 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को कब जोड़ा गया था, तो ये 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन ये जो है किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश का जो वर्णन है ये आपका भाग 8 में है। और अनुच्छेद की बात कर ले तो 239 से 242 में है। तो 239 से 242 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में जो है भारत का रैंक पूछा गया था। तो देखिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में जो भारत का रैंक रहा था ना, वो 63वां स्थान रहा था। तो 63वां आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 2018-19 में, इसमें जो है भारत का रैंक क्या रहा था, तो 77वां रैंक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विटामिन के का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था। देखिए विटामिन का जो रासायनिक नाम हर शिफ्ट में आपका पूछा जा रहा है। तो देखिए विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है ना, वो फ्लियोक्विनोन होता है। तो फ्लियोक्विनोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है। बी2 का जो राइबोफ्लेविन होता है। वहीं अगर विटामिन बी3 का पूछा जाए तो नियासिन इसका जो है नेम होता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो पेंटोथेनिक एसिड होगा। उसके बाद विटामिन बी6 का पूछा जाए तो पायरोडॉक्सिन होगा। विटामिन बी7 का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो बायोटीन होगा। बी12 का अगर पूछा जाए तो साइनोकोबाल्बिन होगा। विटामिन सी का अगर पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड होगा। वहीं अगर बात कर ले विटामिन डी का पूछा जाए तो कैल्सीफेरोल होगा। विटामिन ई का जो है टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के का जो है फिलोक्विनोन होता है। विटामिन बी9 का अगर पूछा जाए तो ये फॉलिक एसिड होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सितारा देवी का संबंध ये जो है किस नृत्य से है। तो देखिए सितारा देवी का जो संबंध है ना, ये कथक नृत्य से है। तो कथक आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रॉलेट एक्ट ये जो है कब पारित हुआ था। तो देखिए रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून भी कहा जाता है और ये जो आपका 1919 में पारित किया गया था। तो 1919 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि G20 शिखर सम्मेलन 2021 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए G20 शिखर सम्मेलन 2021 जो है ये आपका इटली के रोम में आयोजित किया गया था। तो इटली का रोम आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 2022 में ये कहाँ पर होगा, तो ये आपका इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा और भारत इसकी मेज़बानी कब करेगा, तो 2023 में करेगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर 2024 का पूछ लिया जाए तो 2024 का जो होगा वो आपका ब्राज़ील में होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए पौ 12 होना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना, वो चारों ओर से लाभ प्राप्त होना होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए हवा से बातें करना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना, वो बहुत तेज़ दौड़ना होगा। तो बहुत तेज़ दौड़ना आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शिशु योजना में जो है कुल कितनी राशि दी जा रही है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शिशु योजना, इस योजना के तहत जो है ऐसे बच्चों का देखभाल के लिए 2000 रुपये प्रति माह और अतिरिक्त राशि 1500 रुपये जो है प्रति माह दिया जाएगा। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि संकीर्ण का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए संकीर्ण का जो विलोम शब्द होता है ना, वो विस्तीर्ण होता है और विकीर्ण होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है सोना का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए सोना का जो प्रवाचित शब्द होता है ना, वो स्वर्ण होता है, धन होता है, संपत्ति होता है, स्वर्ण होता है, कंचन होता है, कनक होता है, हेम होता है, कुंदन होता है। ये शब्द होते हैं आपके सोना के प्रवाचित शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फूलों की खेती को क्या कहते हैं। देखिए ये जो आपका रीजनिंग से प्रश्न पूछा गया था, दिया ये गया था कि मधुमक्खी पालन को जो है एपीकल्चर अगर कहा जाता है तो फूलों की खेती को क्या कहा जाएगा, तो फ्लोरिकल्चर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो फिल इन द ब्लैंक्स वाली रानी थी। तो ये आपका हिंदी से आया था। तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा कथन जो है अशोक के बारे में गलत दिया हुआ है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले बच्चों के द्वारा। अगर जिस भी कैंडिडेट्स को अगर इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।